अभी आपकी शादी नहीं हुई है, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, हम मैरिड हैं, जब हम बेदी में बैठते हैं ना, वो पंडित जी सवाल पूछते हैं साथ, तब जो हमारी बीवी है दाईं तरफ आके बैठती है, बाईं तरफ, पहले दाईं तरफ होती है, वो सवाल पूछते हैं कि जो पैसा कमाओगे बीवी को दोगे, हाँ जी, शाम को ठीक टाइम घर आओगे, हाँ जी। वो जब वो 5 से सवाल पूछ के फिर वो उठा के फिर वो अंदर। इसी तरह जब हम वोट मांगने जाते हैं, हर वोटर को यही करते हैं कि ये काम करेंगे, ये काम, जो कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, ना अगर ना करेंगे कोई वोट देगा हमें। इसलिए सारे काम किसी के नहीं हो सकते, सब काम में जब हो जाएंगे फिर 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, फिर तो सच आ जाएगा। कब से की गली की हालत ऐसी है? ये 10-12 साल पहले बनी थी, उसके बाद तो नहीं बनी। 10-12 साल पहले मेयर साहब आते नहीं है खुद यहाँ कभी? जब इलेक्शन थी तब आए थे, आंदे ना मेरे साहब ही आंदे ना। तो क्या कहते हैं कि सारी तो इतनी 3-4 बारी सर्वे हुई है, आखिर बनी तो नहीं है। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने जर्नलिज्म किया हुआ जी। नहीं, वैसे जनरल कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपने 100 में से 100 नंबर आए आपके? वो तो ऑब्वियसली वो होता ही सिलेक्टिव जब आप किसी में आपको हाँ, इसी तरह मेरी बाढ़ है। अगर 250 गलियाँ हैं तो मैं 250 की 250 गलियाँ ठीक नहीं कर सकता। पीछे विधायक भी रहे हैं, पिछले 72 साल में MP MLA भी रहे हैं। अगर वो नहीं कर सके तो 250 गलियाँ नहीं ठीक होएंगी। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलग अलग वार्ड देखते हुए आज हम बहुत खास वार्ड में पहुंचे हैं। मैं खास वार्ड क्यों कह रहा हूं, ज़रा यहाँ को बोर्ड घुमाइए। श्री चंद्र मोहन गुप्ता, ऑनरेबल मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उनके रेजिडेंस की तरफ ये जाता है और ये उनका वार्ड भी है जहाँ के वो कॉरपोरेटर हैं। आज इस वार्ड में हम जाके देखेंगे कि क्या बाकी 32 वार्डों की तरह इस वार्ड में भी समस्या है या फिर मेयर का वार्ड होने से यहाँ पर कुछ खास काम हुए और कुछ लोगों की दिक्कतें हैं जल्दी सॉल्व होती हैं। लोगों से पूछते हैं, लेकिन शुरुआत मैं ये जगह से करूँगा। आपने जब बिल्कुल इस मेन रोड से अंदर की तरफ जाना है, वार्ड नंबर 33 की तरफ, सबसे पहले यहाँ नाले की दीवार टूटी हुई है और हालांकि काम लगा हुआ था, कहाँ आके रुक गया और ये पोर्शन क्यों नहीं बना, ये तो जवाब हम मेयर साहब से लेंगे। वार्ड नंबर 33 में एक बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखी है। आपको मैं बताऊं, एक तरफ रणवीर कनाल है, दूसरी तरफ जो सड़क है वो है, और बीच में नहर के किनारे ये एक वॉकवे बनाया गया है। अच्छा लग रहा है। ये स्टील की रेलिंग लगी है दोनों तरफ, और दूर तक, अगर आप दूर तक देखेंगे, चलने की जगह बनी हुई है, बीच में बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं और क्वालिटी वर्क भी लग रहा है कि अच्छा ही है। दूर एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। हालांकि ये थोड़ी सी हल्की सी घास, ये पेड़ वेड़ हैं, ये साथ साथ कटते रहें तो ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेयर के वार्ड के इलाके के बाहर का ये पोर्शन है। तो बाकी तमाम जगहें जहाँ जहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स हैं, वहाँ नहर के किनारे ऐसा पोर्शन क्यों नहीं बन सकता और अभी तक क्यों नहीं बना है, ये भी एक बात है जिस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और तमाम कॉरपोरेटर इसी तरह का एग्जाम्पल दें कि अगर मेयर साहब के बाहर सड़क के जो है इस तरह से बहुत अच्छा पोर्शन बनाया गया है, तो जहाँ जहाँ कनाल रोड के साथ में जो वार्ड्स लगते हैं वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है। ये यहाँ शेड बना हुआ है, उसके ऊपर से जो शीट्स हैं वो या तो उड़ गई हैं या तो लगी नहीं है। अब ये नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन चेयर्स यहाँ पर 3 लगी हैं बैठने की, और ये शेड ये बना हुआ है बैठने के लिए लोगों के। यहाँ से ऊपर शीट्स ही नहीं है, तो छाया से धूप से कैसे बचाएगा ये और छाँव कैसे देगा, यहाँ पर ये देखना चाहिए ज़रूर। और थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट यकीनन यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि इतना अच्छा एरिया होने के बावजूद जिसे मेंटेन करने में यकीनन थोड़ी कोताही कहीं ना कहीं बरती हुई दिख रही है। वार्ड नंबर 33 लेन नंबर 12D, काफ़ी लंबे समय से, आज से नहीं बहुत लंबे समय से ऐसी ही हालत है। मेरे साथ यहाँ के लोकल रेजिडेंट है। सर क्या नाम है आपका? संजू भट्ट। संजू भट्ट जी, ड्रेन्स आपकी भरी हुई हैं सिल्ट से, सड़क आपकी ब्लैक टॉपिंग ना जाने कब से उखड़ी है, टाइल वर्क आधा है आधा उखड़ा नहीं, कब से हालत ऐसी है? ये कम से कम 4-5 साल से ऐसे देख रहा हूँ मैं। 2-3 बार रिमाइंड भी किया है कि भाई सड़क इसके लिए, तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। और जो हमारा जो पानी भी आता ना, उसका बिल्कुल प्रेशर कुछ नहीं होता है। पीने के पानी? हाँ, हम डेली टैंकर हर 2 दिन या 3 दिन के बाद या हफ्ते बाद टैंकर लाना पड़ता है। मतलब आप ही की यहाँ पे प्रॉब्लम है या बाकी पूरे एरिया में भी है? ये समस्या पूरी गली में है। पूरी गली में कि नीचे पानी थोड़ा 2-3 जगह पे आता है थोड़ा सा, बाकी तो यही हालत है। और ये पीने के पानी कब से प्रॉब्लम आ रही है? पीने के पानी कम से कम 4-5 साल से ये चल रहा है अभी। 4-5 साल से चल रहा है। इसको लेकर आपने अब उनको यहाँ जो जो यहाँ का ये है ना इंचार्ज इसका, तो हम उनसे भी बात की थी, एक बार उनको बुलाया भी था यहाँ पर, मगर उन्होंने क्या बोला था, इसके यहाँ से कुछ ऐसा करो मगर कुछ नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं दे दिया। तो एज इट इज है तब से अभी ऐसा ही। आप ही के वार्ड के जो हैं कॉर्पोरेटर वो मेयर भी हैं, चंद्रमोहन जी, और वार्ड तो वो कह रहे हैं कि जम्मू स्मार्ट बन रहा है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं बन रहा है, ये सब ऐसे ही है, पेपरों में ही है सब कुछ।
ज़्यादा बारिश आएगी, ये जितना भी इन्होंने घास काटा हुआ है, मिट्टी के ढेर लगाए हैं, ये दोबारा नाली के अंदर चले जाएंगे। और सीवरेज की पाइप्स डली हुई हैं, और लेकिन उसके बाद ये नहीं पता कि यहाँ पे टाइल कब लगनी है, कितने समय लगना है, और लोग जो हैं वो परेशान हैं। और ये देख रहे हैं कि हमारा तो मेयर का वार्ड है, तब भी हम ऐसी हालत में जी रहे हैं। पानी दी की कंडीशन है, पीने दे पानी तीसरे दिन आंदा किते, अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ हाँ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰ ये कितनी देर दी एक परेशानी कितनी देर दी ਇਹ चला ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ साल हो ਤਕਰੀਬਨ गया। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ लेकिन मेयर ਦਾ अपना वार्ड है, इधर कारपोरेटर ने ते ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ कितनी देर पहले टाइलें लगी हैं? ਇਹ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਲੇ 10 दिन ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਲਬਾ ਪਿਆ जिस दिन यहाँ पर काम हो रहा था ना, मैं बोला गाड़ी यहाँ पार्किंग करनी, गाड़ी अंदर करनी पड़ती है। अभी भी देखो ये कूड़ा यहाँ से नहीं उठा अभी मलबा तक। ये पड़ा हाँ मलबा पड़ा है 2 महीने हो गए कोई मलबा नहीं। जब गया ये रोड तो थोड़ा बनाया है उन्होंने अभी, लेकिन मलबा शलबा बिठाया नहीं। जो पीने के पानी की समस्या है वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं महिलाएं उनसे ज़्यादा, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई के लिए भी पानी लगता है। लेकिन क्या कुछ कंडीशन है बिना पानी के। पानी माता ही किया कर दियो काम, जिले पानी नहीं आंदा उसले क्या कर दियो, फिर पानी को थुलियां दियो करना भरावा गड्डियां पुत्तरा सटाने आ ते तुसें ते गवां भी रखी रियां ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ पानी ਤੇ पूनी पिलाने दा फिर ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਗੱਡੀ ਆਨਨੇ ਆ ਤੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਸਟਾ ਲੈਣੇ टैंकर टैंकर ਹਾਂ आंदे ਟੈਂकर ते किन्ने किन्ने दिन बाद आंदा टैंकर? ਹਫਤੇ ਹੀ ਦੋ ਹੀ ਸਟਾने ਆ किन्ने पैसे लैंदा टैंकर वाला एक बार? 600 ਲੈਂਦਾ 600 रुपया। मतलब ये पानी तो उन्हें देना है, लेकिन अपनी जेबों तुसें पानी वास्ते पैसे देने पौंदे। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। वजह के पाइपां इत्थे पुरानियां नहीं, ये क्या चक्कर है इस एरिया च? क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। इसी आंदे नहीं मेरे साहब की बोलिया नहीं कदे कि पानी दे मसला ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो भी पूरा नहीं पौंदा। सिक्के के दो पहलू की तरह वार्ड नंबर 33 में भी काम हुआ है। मेन सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, बहुत सारी गलियों में टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन दूसरा पहलू है वो 33 नंबर का ये भी है। ये गली आप देख रहे हैं, ये आगे राजपुरा की तरफ निकलती है, लेकिन टाइल्स पता नहीं कब से ऐसी हैं। और जब सीवर का काम हुआ उसके बाद से यहाँ टाइल्स रिपेयर ही नहीं हुई, लगी भी नहीं, जिस कारण बरसातों में यहाँ पर बरसाती नाला बहता है और सीधा आगे जाके दूसरे नाले में ये पानी जाता है। लोग जो घर यहाँ के घरों में है वो लोग पता नहीं किस तरह से साफ़ सफाई रखते होंगे, क्योंकि यहाँ की दृष्टि से, यहाँ के ये विजुअल से दिखता नहीं है कि इस जगह पर गली का काम आगे दोबारा कभी रिपेयर हुआ है, ना ही आगे काम अलॉट हुआ है। ये कब से की गली की हालत ऐसी है? ये 10-12 साल पहले बनी थी, उसके बाद तो नहीं बनी। 10-12 साल पहले मेयर साहब आते नहीं है खुद यहाँ कभी? जब इलेक्शन थी तब आए थे, उसके बाद चक्कर लगाया, 1-2 बार सर्वे हो गया इसका, बोरे हो जाएगा, थोड़ी देर में बन जाएगी। वो मगर सर्वे हुआ कितना टाइम हो गया? अभी जस्ट पिछले मंथ ही हुआ था। पिछले मंथ हुआ था। और मतलब ये सीवर की पाइप कब डली थी यहाँ पे? अभी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ कितना पानी होता है? ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो होता है, इधर खड़ा होता है पानी। तो इधर खड़ा होता है। हाँ जी। और ये जो नाला है ये भी ओवरफ्लो करता है? ओवरफ्लो नहीं, आगे करता है, यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे नहीं करता है। मतलब आपकी जो मेन ये गली की समस्या है, तो यहाँ तो नालियाँ भी नहीं है, तो नालियाँ कहाँ, आप लोगों को पानी कहाँ से गुजरता है जो घरों का वेस्ट वाटर है? वेस्ट वाटर ने पाइपें डाली है सीवरेज में, वही सीधे कनेक्शन दे दिए उन्होंने। वो ओवरफ्लो तो नहीं होता सीवरेज? सीवरेज नहीं होता। सफाई करने के लिए कोई आता है यहाँ पे? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं। झाड़ू वगैरह या कूड़ा? कोई नहीं। और आपके जो गार्बेज होता है, कचरा, वो कहाँ फेंकते हो आप लोग? तो नाले में फेंकते हैं। नाले में फेंकते हाँ हैं। जी। भाई साहब मुझे बताओ, ये गली कब बनी थी? ये कितना टाइम पहले बनी थी? ये साल 2 साल ही है ना। साल 2 साल से मतलब कुत्ते को तो बैठी ही है। ये बिल्कुल ही देखो ना, लोग ये वाली परसों जो टाइलां पाइयां ना, आपू भैया ना आहो थोड़ा गड़ी के लिए चलती है, मतलब इदी बड़ी ज़्यादा चलती है। अच्छा बिल्कुल करने मेयर भी रोंदे ने, उन्हें नहीं थे आई नहीं देखी आंदे ने मेरे साहब ही आंदे ने। ते क्या आखदे ने कि सारी ते इत्थे 3-4 बारी सर्वे हुई है, आखदे बनियां नहीं बनी ते नहीं है। अच्छा किन्ने टाइम दे आश्वासन दे आ रहे हैं, मतलब किन्ने टाइम हूँ 10 साल हुई है ना। आखदे होए 15-20 साल तो ये क्योंकि ये डाउन स्लोप च बरसात च क्या हालात होंदे, किन्ना पानी सर पुच्छो ही नहीं है तुसें ते किन्ना पानी आंदा, लंघना मुश्किल होंदा। ये जेडी गली जेडी टाइलां निकली रही ने, इंदी रिपेयर वास्ते भी कोई नहीं आया? रिपेयर वास्ते भी कोई नहीं आया। सर क्या नाम है थोड़ा? धर्मपाल जी, ये नालियां दी कदों दी हालत है? कूड़ा पेरा बिच कोई कटदा नहीं है इथों? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਦੇ हाँ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब आखिरी दी गल एडे पासे फ्रंट च इन्नी चौड़ी सड़क ते बैक साइड वो गली भी है थोड़े वार्ड दी, उत्थे जाना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, कोई बोलता भी नहीं है इत्थे। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेकिन आखदे ने जम्मू स्मार्ट बना रहे थे मेयर साहब, बड़ी बार आखदे ने कि जम्मू की बड़ा शैल बना रहे हैं, उनके वार्ड च ऐसी तस्वीरां ने, ते फिर ये मैसेज के जाता है? ਤੇ ਅਕਸਰ ਨੇ पीने दे पानी दी क्या कंडीशन है इत्थे? पीने दे पानी ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ। हाँ और मेयर साहब ये थोड़े कन्ने रोंदे ने, बिल्कुल आंदे ने ते कदे ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 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 आंदे ਆਉਂਦੇ रहंदे ने?
तो जिस तरह हम अलग अलग वार्ड्स कवर कर रहे हैं, आज हमने वार्ड नंबर 33 में जाके देखा कि क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ पर। मेरे साथ वहाँ के काउंसलर और हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आज आपके हम वार्ड में गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि पिछले लगभग 3 साल होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को, क्या कुछ कामकाज हुए हैं। कुछ जगहें हमें आप बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखी, बट कुछ जगहें अभी भी जो इग्नोर्ड हैं, जहाँ पर नहीं हुआ। ख़ासतौर पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा लेन नंबर 12D जो उप इलाका आता है बिल्कुल शिवनगर का, वह हमने 2 साल पहले भी वो जगह कवर की थी। 2 साल बाद भी वो वैसे ही है, ना वहाँ टाइल्स हैं, ना वहाँ की ड्रेन्स की कोई काम हुआ। आपके वार्ड का वो इलाका इग्नोर्ड है और पानी की पीने की भी बहुत समस्या है वहाँ पर। वार्ड नंबर 12D का काम मुझे लगता है शायद लगा हुआ है या 11D का लगा हुआ है। वहाँ बहुत से काम हुए हैं, ब्लैक टॉपिंग का काम वहाँ सारा हो गया है। उसके साथ साथ सारी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट सारी लग चुकी है। उसके साथ पानी का वहाँ कोई समस्या नहीं। इस महीने में कोई गर्मी के कारण या बिजली के शॉर्टेज के कारण कोई पानी की समस्या होगी तो मैं कहता हूँ हमारे जो पूर्व विधायक थे उन्होंने 82 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ PHE का लाया था। वो हमारा वो सारी पाइपें पड़ी हुई हैं, उसमें पानी आता है और ऊपर जाता है। कभी कभार ये इस महीने में गर्मी में इस वक्त सारे शहर में बिजली की प्रॉब्लम थी, पिछले महीने में कहीं कोई पानी की कमी आई होगी तो मैं कह नहीं सकता। वो आपके घर के बिल्कुल सामने जो है एक सड़क है, आपके घर के सामने, उसकी बैक साइड में एक नाला आता है। नाले के वहाँ पर एक गली है जो आगे राजपुरा को भी निकलती है, शायद आपके नोटिस में होगा, आप गए भी थे वहाँ पर। उस गली की बहुत खस्ता हालत है, टाइल वर्क आगे पीछे तो हुआ है, ब्लैक टॉपिंग, वो गली छूट गई हुई है। लोग बड़े परेशान हैं, बरसात का पानी लोगों के घरों में भी घुसता है। ज़्यादा दूर नहीं है, शायद आपने देखा होगा वो। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने जर्नलिज्म किया हुआ जी। नहीं, वैसे जर्नलिज्म कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपने 100 में से 100 नंबर आए आपके? वो तो ऑब्वियसली वो होता ही सिलेक्टिव, जब आप किसी में आपको हाँ, इसी तरह मेरी बात है। अगर 250 गलियाँ हैं तो मैं 250 की 250 गलियाँ ठीक नहीं कर सकता। पिछले विधायक भी रहे हैं, पिछले 72 साल में MP MLA भी रहे हैं। अगर वो नहीं कर सके तो 250 गलियाँ नहीं ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। जो दांत टूटा होता है वजीफा वहाँ जाती है, जहाँ 31 पास होते हैं वहाँ नहीं। एक मिनट सुनिए ध्यान से। आज बहुत सी गलियाँ हमारे विधायक, मैं जोड़ता हूँ इसके साथ, जो हमारे 4 साल विधायक रहे सारे थे उन्होंने बनाई है, जो रह गई हमने बनाई है। अभी इसके बावजूद भी बहुत सी गलियाँ रह गई हैं, एक गली नहीं है, बहुत सी गलियाँ रह गई हैं। धीरे धीरे जैसे पैसा आता जाएगा ऐसे ऐसे हम गलियाँ बनाते जाएंगे। ये तो लोगों ने भी कहा सर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने 2-3 बार वहाँ पे विजिट किया और ये भी वहाँ पे टेंडरिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन डिले क्योंकि आगे पीछे की जब बलियाँ बन जाती हैं, कुछ एक रह जाती है तो लोग तो कंसर्न दिखाएंगे। लोगों का काम है कहना। मैंने आपको पूछा, आपने बोलते मेरे 100 में 100 नंबर नहीं आए, इसीलिए जब तक उनकी गली नहीं बनेगी तब तक वो कहेंगे। एक और गली की बात है, वहाँ क्या हुआ कि 3 बार टेंडर हो गया, एक ही टेंडर आता है, सिंगल टेंडर आता है। सिंगल टेंडर आता है तो हम उसको खोल नहीं सकते हैं, 2 बार खोला, 3 बार ऐसा हो गया। तो कोई ऐसे कारण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बड़े काम को बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। और आने वाले समय में, मैं अपनी वार्ड की बात नहीं करता, अपनी वार्ड की इंक्लूडिंग बात कर रहा हूँ, ब्लैक टॉपिंग जो 20 फुट की नीचे वाली गलियाँ रह गई हैं जम्मू शहर की, आने वाले समय में बरसात के बाद वो हमारे पास वो ट्रांसफ़र हो गई हैं PWD से, वो गलियाँ हम ब्लैक टॉपिंग करेंगे सारी। और जो गलियाँ रहेंगी, मैं 1-2 दिन में श्रीनगर भी हम लोग जाने वाले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करेंगे। इस बार वो अपना ड्रेन लेन का पैसा नहीं आया, मैंने कल भी कहीं इसको कोड किया है, उसके लिए हम पैसा मांगने वाले हैं। इस बार जो पैसा आया हमारे पास 2 साल के लिए 75 करोड़ रुपया कैपेक्स का बजट, उसमें शमशान घाट, ग्रेव यार्ड, शिशु समाधियाँ, क्रिया घाट, ये टूटियाँ, ये हमारे क्या होते हैं आप कम्युनिटी हॉल, हमारे वाटर बॉडीज़, पार्क्स वगैरह, रोड, इसके लिए पैसा आया। इस बार लेन ड्रेन का पैसा आया नहीं है, उसके लिए हम ऊपर बात करेंगे सरकार के साथ। वो जैसे पैसा आएगा, नहीं तो हम कह रहे हैं इस बजट में से वो पैसा रखो, ताकि हम और जो लेन ड्रेन रह गई हैं 75 वार्डों की, हर कॉर्पोरेटर परेशान है इस वक्त, तो उस पैसा जैसे आता है बाकी काम होंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे पैसे की बात है, नहीं हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी इनकम कुछ है नहीं अपनी, हमें 124 करोड़ ग्रांट आती है सरकार की तरफ से, तब हम तनख्वाह दे पाते हैं। और जब पहले कॉर्पोरेशन 109 किलोमीटर थी, अब होगी 190 किलोमीटर, ग्रांट 124 करोड़ ही है। ये सारे हम टॉपिक सरकार के साथ टेकअप कर रहे हैं। और अपना रेवेन्यू जो हमारा है, जब तक रेवेन्यू खड़ा नहीं होगा, 8 करोड़ रेवेन्यू था जब हम आए थे 18-19 में, आज 20 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। और हम इस रेवेन्यू को अपने बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में, और कहाँ से हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, सरकार से कैसे ग्रांट ले सकते हैं। आपने सवाल पूछा नहीं, शहर के नालों की बात करूँ, आज बरसात में क्या हालत है। मैंने पिछले साल से 1000 करोड़ रुपये मांगा है सरकार से, अगर शहर के नाले ठीक करने हैं तो। कच्चे नाले जो रह गए पूरा, जैसे मैं रूपनगर की बात करूँ, सारा पानी आके नीचे वहाँ पाटाबोड़ी की तरफ आता है, कच्चे नाले हैं वहाँ पे।
तो सरकार से पैसा मांगा है और एलजी साहब से मीटिंग हुई थी हमारी पिछले 15 दिन पहले। उन्होंने भी कहा है कि 300-400 करोड़ रुपये हम देंगे। मैंने डीपीआर बना के, टेंटिव डीपीआर बना के वो भेज दी है। तो जैसे भी पैसा आता जाएगा हम शहर को आस्ता आस्ता अच्छा करते जाएंगे। सर नालों की बातें तो हमने ऐड इसमें करनी थी, लेकिन एक चीज़ मेरे को आपके वार्ड में बहुत अच्छी लगी। आपके वार्ड में शमशान घाट के बिल्कुल सामने आपने एक पाथवे बनाया है, बड़ी अच्छी रेलिंग भी लगाई है उसमें, और सिटिंग एरिया भी है। हालांकि जो कुछ शेड हैं वो शेड 1-2 शायद वो उड़ गए हैं, उनके ऊपर की शीट चली गई है, लेकिन सर वहाँ पर है सराउंडिंग में जो आपके वार्ड लगते हैं, या फिर ये इसी तरह का जो आप एक मॉडल है टूवर्ड कनाल, जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने वार्ड्स हैं उसके आप अगर वहाँ पर हर जगह ऐसा बन जाएगा तो ऑब्वियसली जम्मू की खूबसूरती बहुत अच्छी होगी। लेकिन बाकी जगहों पे वो चीज़ को लेकर फोकस नहीं हो रहा कुछ। जैसे मैं दूसरी बार कॉर्पोरेटर बना था तो मैं पहली बार भी बना था। मैंने सबसे पहले वहाँ एक काली माता का मंदिर है, उसके साथ एक व्यू पॉइंट बनाया था ऐसे ही। उसके बाद हमारे ऊपर राजपुरा में एक बोर्ड का बूटा है बहुत पुराना, उसको मैंने रेनोवेट किया, ऐसे व्यू पॉइंट वहाँ बनाया, अच्छे बेंच लगाए स्टील लगा के, वो दूसरा। तीसरा हमारे एक ओपन जिम बना है ईजी ऑफिस के गेट के बिल्कुल अपोजिट, उसका मैंने अच्छा रेनोवेट करके उसका अच्छा नीचे थड़ा बना के उसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए 3। चौथा में ये था कि हमारे शमशान घाट के सामने 4 शेड मैंने पहले बनवाए थे, तो उसमें 3 चादर उड़ गई थी, ये सारे अभी ठीक करवाए थे। फिर मैं चाहता था कि 15, 16, 17 वार्ड के लोग यहाँ आते हैं, एक अच्छा कोई जब मैं पिछली बार था तो 2 लाख रुपए मिला था पार्कों का, तो पार्क मेरी वार्ड में था नहीं, मैंने यही पैसे बनाया था। इस बार 5 लाख रुपए मिला हमें पार्कों का, पार्क था नहीं, मैंने यही पैसे बनाया। पैसे बनाने के बाद मैंने इसको 12.5 लाख रुपया लगा के ये सारी रेलिंग वेलिंग खूबसूरत, कि अगर जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है तो हर चीज़ स्मार्ट होनी चाहिए, वो शमशान घाट हो चाहे हमारे क्रिया घाट हों। उसके लिए मैंने क्रिया घाट को वो सारा खूबसूरत करने के लिए सामने टाइल लगाई, पार्किंग अच्छी की, अंदर 25 लाख का काम अभी चल रहा है। मैं आज भी सुबह गया था वहाँ पे, एक वहाँ पे हाल है, एक हाल और बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अस्थियाँ रखने के कमरे को अच्छा कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। जो काम हम अच्छा कर स्मार्ट खूबसूरत, ताकि जो कोई बेचारा दुखी वहाँ आता है वो कम से कम उसको अच्छा सिस्टम मिले, पानी टूटियाँ हाथ धोने के लिए सारा, तो वो अच्छा कर रहे हैं। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने कहा कि हर किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, अभी लगभग 3 साल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, अभी वक्त बचा हुआ है। आपको क्या लगता है जो आपने लोगों से वायदे किए थे, क्या वो 5 साल के आपके टेन्योर में ऑलमोस्ट वो आप उसको अचीव कर पाएंगे? आप मैरिड हैं या अनमैरिड? मैरिड हैं? मैं तो अनमैरिड हूँ। अनमैरिड, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, हम मैरिड हैं, जब हम वेदी में बैठते हैं ना, वो पंडित जी सवाल पूछते हैं साथ, तब जो हमारी बीवी है दाईं तरफ आके बैठती है, बाईं तरफ, पहले दाईं तरफ होती है, वो सवाल पूछते हैं कि जो पैसा कमाओगे बीवी को दोगे? हाँ जी। शाम को ठीक टाइम घर आओगे? हाँ जी। वो जब वो 5 सवाल पूछ के फिर वो उठा के फिर वो। इसी तरह जब हम वोट मांगने जाते हैं, हर वोटर को यही करते हैं कि ये काम करेंगे, ये काम, जो कहते हैं हाँ जी हाँ जी, ना अगर ना करेंगे कोई वोट देगा हमें? इसलिए सारे काम किसी के नहीं हो सकते, सब काम में जब हो जाएंगे फिर 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, फिर तो सजग आ जाएगा। जो काम हम कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस पे, जो लोगों की प्रायोरिटी होती है, पूरा प्रयास करते हैं अपने मेहनत करके, जहाँ जहाँ से पैसा आता है। मुझे याद है जैसे आप ब्लैक टॉपिंग की बात कर रहे थे, हो PWD विभाग वाले से मेरी बीइंग ए मेयर तू मैं हुई थी उस दिन। एक वो जो जिस गली की आप बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर वो छोड़ के जा रहे थे, सारा मोहल्ला इकट्ठा करके मैंने वो गली का काम, वो वहाँ ब्लैक टॉपिंग कराई थी डंडे के जोर पर। हालांकि वो 20 फुट की थी, नहीं होती थी कि नहीं करने में, इसको करना है। पिछले साल भी आप छोड़ के पेवर नहीं जाता है, अगर उससे पिछले साल भी छोड़ के पेवर नहीं जाता है, तो मैंने बोला आप पेवर डालिए। जो पोड़ी थड़े टूटते हैं मैंने तोड़वा दिए, उसको उस काम को करवाया। किसके लिए? लोगों के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत सर ने बेबाकी से बात की और बताया भी, खैर बहुत अच्छी एग्जांपल्स दे के उन्होंने कोट भी किया और ये बताया है कि आने वाले समय में जो कुछ शिकायतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, और जो हैं वो कोशिश की जाएगी कि जल्द हो। बाकी हर कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, ये बात भी है। अब वार्ड 33 की समस्याएं हैं वो क्या वाकई जल्दी हल हो जाएंगी, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाड़, स्टेट टाइम्स जम्मू।